Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today's lecture is about liver. डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर 16 क्लास 11 बायोलॉजी। उसका एक छोटा सा टॉपिक लिवर डक्ट सिस्टम को भी हम लोग देखेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद रहती है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर लाइज इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, अपर राइट पोर्शन में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। इट वेट्स अबाउट 1.5 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। वे करता है ये लगभग, इसका वेट जो है 1.5 to 1.5 kg है। द लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन लोब्स, राइट एंड लेफ्ट लोब, सेपरेटेड बाय द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लाइन एक्स्ट्रा जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी बोल रही कि दो लोब है, राइट एंड लेफ्ट, लेकिन उनके बीच में क्या है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। द राइट लोब ऑफ द लीवर इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट याद रख लीजिएगा, और इससे ज़्यादा डिटेल आपसे लीवर के बारे में पूछी नहीं जाएगी। चलिए आगे। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल यूनिट क्या है लीवर की? हेपेटिक लोब्यूल्स कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, जिसमें हेपेटिक सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, और वो कैसे अरेंज है? इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड द ग्लीसन्स कैप्सूल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लीसन्स कैप्सूल आपसे पूछा जा सकता है क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, कनेक्टिव टिश्यू शीट है। एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लीसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स के लीवर में मिलना ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है जी। तो ग्लीसन्स कैप्सूल आपने याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लीसन्स कैप्सूल है क्या? कनेक्टिव शीट, कनेक्टिव टिश्यू की शीट है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है लीवर की? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लीवर की हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, जिसमें क्या है? हेपेटोसाइट्स हैं जो कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज है। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल क्या सिक्रेट कर रहे हैं? बाइल passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in thin muscular sac called the gall bladder। और ये बाइल कहाँ जाके स्टोर हो रहा? गॉल ब्लैडर में। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम याद रखिएगा, सिस्टिक डक्ट है। अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट, अब ये सिस्टिक डक्ट जब मर्ज होगी हेपेटिक डक्ट के साथ, फॉर्म्स फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट, तब कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। तो सिस्टिक डक्ट जो कि डक्ट है गॉल ब्लैडर की, जब ये फ्यूज होती, मर्ज होती किसके साथ? हेपेटिक डक्ट के साथ, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ, तब ये क्या फॉर्म करती? तब ये फॉर्म करती कॉमन बाइल डक्ट। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम। बाइल डक्ट अब किस में ओपन हो रही है? बाइल डक्ट अलॉन्ग विद किसके साथ? अलॉन्ग विद आपके पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ टुगेदर वो ओपन हो रहे हैं किसमें? ड्यूडेनम में। एज द कॉमन हेपेटिक डक्ट, अब इसके कई सारे नाम है। कॉमन हेपेटिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वाटर। तो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और हम लोग क्या बता रहे हैं जी? इसके नाम या कह लीजिए इसके टर्म, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला एंड तीसरा है एम्पुला ऑफ वाटर, याद रख लीजिएगा। विच इज़ गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इस पे वहाँ पे ये जहाँ पे ये ओपनिंग हो रही हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, वहाँ पे मिल रहा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये आपकी बुक का डायग्राम नहीं है, आपकी बुक के डायग्राम में इतना चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने ये डायग्राम कहीं और से लिया है ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। तो ये है हमारी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, मिलके क्या बना रही है? मिलके बना रही कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट जब मर्ज हुई, फ्यूज हुई, तो उन्होंने क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट किससे मर्ज हो रही है, किससे फ्यूज हो रही है? ये है हमारी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये, और ये है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। अब मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और साथ के साथ ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों कहाँ खुल रही? एम्पुला ऑफ वाटर में। ये एम्पुला ऑफ वाटर है या हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला है या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर मिल रहा है, उस स्फिंक्टर का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये आपने याद में रखना है। इस डायग्राम को आप एक बार वो कर लीजिएगा प्रैक्टिस। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये है गॉल ब्लैडर, ये है सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर की, ये आपकी राइट, ये आपकी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों ने फ्यूज होकर मर्ज होकर क्या बनाया? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट के साथ मर्ज हुई क्या बना? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ये है हमारी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट,
और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एम्पुला ऑफ वाटर, जहाँ पे क्या मिल रहा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आपको बात बता दूं, ये जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट जब ज्वाइन कर रही है किसको, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये देखिए नीचे मेंशन है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है जी, तो ये जो डक्ट सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद रहती है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से एक बार अपने को जहाँ पे हम लोग थे। आइए, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर दैट इज सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बाइल डक्ट और ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, open together into duodenum as the common hepatic duct, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और इसको हम लोग हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला भी बोल सकते हैं और एम्पुला ऑफ वाटर भी बोलते हैं, विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पूछा जाता है आपसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ, द एम्पुला ओपन्स इनटू duodenum, द ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, द स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट बिफोर इट्स ज्वाइंड विद द पैनक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ने जा रही है उससे पहले वहाँ पे क्या मिल रहा है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन भी मिल रहा है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन का आपकी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लीजिए, उसमें आपको कुछ बेनिफिट ही मिलने के चांस रहते हैं। तो ये मैंने ओवरलैपिंग हो रही थी इसलिए मैंने कहा ऊपर करके आप लोग को फिर से एक बार इस वाले पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दूँ। द एम्पुला ओपन्स इनटू duodenum, the opening is guarded by sphincter of Oddi, the sphincter of Boyden surrounds the opening of bile duct before it is joined with the pancreatic duct। तो ये आ रही है आपकी कॉमन बाइल डक्ट और ये ज्वाइन करने जा रही है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को, उससे पहले ये मिल रहा है आपका स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है जी, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ है, ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, चलिए, तो ये आके आपका लीवर वाला डक्ट सिस्टम खत्म, ये आप इससे आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। आगे देखते हैं, इन ह्यूमन बीइंग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई सिचुएटेड इन एम्पुला ऑफ वाटर। एम्पुला ऑफ वाटर इसीलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया था, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला भी लिखा हो सकता है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट भी लिखा हो सकता है, एम्पुला ऑफ वाटर भी लिखा हो सकता है। द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ, कॉमन बाइल डक्ट किसके ज्वाइन होने से बन रही थी, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के। कॉमन हेपेटिक डक्ट कैसे बनती है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से, तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आंसर हो जाएगा। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द duodenum एस हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट और एम्पुला ऑफ वाटर। तो हमारा यहाँ पे क्या है सूटेबल, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। डक्ट ऑफ विल्सन क्या है, डक्ट ऑफ विल्सन है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का नाम डक्ट ऑफ विल्सन है। तो यहाँ पे आके ये आपका टॉपिक खत्म। मिलता हूँ अगले टॉपिक में किसी और अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।